हालेलुया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे अच्छे पापा। धन्यवाद आपकी खूबसूरत योजनाओं के लिए, जो कुछ आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दे दिया, और आगे के लिए भी परमेश्वर जो आपने अपना उत्तम हमारे लिए रखा है, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता आपको आज की फेलोशिप के लिए। आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आप जैसा प्रेमी, आप जैसा सच्चा, आप जैसा विश्वास योग्य कोई नहीं हो सकता। यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु। आपका अनुग्रह हम सब की जिंदगी के लिए बहुत है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको परमेश्वर आप ब्लेस करें, उनके अपनों को आप ब्लेस करें, और परमेश्वर इन सब की सारी जरूरतों को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे, आप पूरा करेंगे। आप इन्हें अपने आंख की पुतली के समान संभाल के रखते हैं। आपने इनका नाम अपनी हथेलियों पर गोद कर रखा है। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा हो सकता है पैदा करने वाली मां तुम्हें छोड़ दे, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, शांति देने वाले प्रभु, सदा मदद करने वाले, सहायता करने वाले, संभालने वाले यीशु, आपको दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरा समय आप हमारे साथ हैं, हमें सिखाने के लिए, हमें बड़े धीरज से सिखाने के लिए, हमें समझने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु। आमेन, 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 हालेलुया। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। पाप वांगू करदा फिकर, पाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरी राखी लई सदा दूतां नूं कलदा, उस दा फजल कदे मेरे तो नहीं टलदा। मेरी राखी लई सदा दूतां नूं कलदा, उस दा फजल कदे मेरे तो नहीं टलदा। नाम ओदा मेरी ए पनाह, नाम ओदा मेरी ए पनाह, नेछां वाली सदा मेरे कोल ढाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। रोवां जदों कदे मेरे हंझू साफ करदा, सीने नाल लाउंदा हथ सिर उत्ते ठरदा। रोवां जदों कदे मेरे हंझू साफ करदा, सीने नाल लाउंदा हथ सिर उत्ते ठरदा। जदों मैनू कोई ना पुछे, जदों मैनू कोई ना पुछे, खुद पुछदा
मुश्किल दे विच, हर मुश्किल, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी सिचुएशन हो, मेरा यीशु मेरे साथ साथ है। बाप की तरह फिक्र करता है और माँ की तरह वो ख्याल रखता है। यीशु ने कहा, हो सकता है पैदा करने वाली माँ तुम्हें छोड़ भी दे, दूध पिलाने वाली माँ जो छोटे बच्चे को दूध पिलाती है उसे छोड़ भी दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यीशु सच्चा और विश्वास योग्य है। मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हालेलुया, हालेलुया। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मेरी सांसों से तेरी आराधना हो। मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरी सोचों से तेरी आराधना हो, मेरे ख्वाबों से भी तेरी आराधना हो, मेरे जीने से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। भीतर आने से तेरी आराधना हो, बाहर जाने से भी तेरी आराधना हो। भीतर आने से तेरी आराधना हो, बाहर जाने से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो,
यीशु हमारे जीवन से, हमारी सांसों से, हमारी बातों से, हमारी सोचों से, हमारे ख्वाबों में भी, हमारे आने से, हमारे जाने से, हमारी हर चीज से यीशु आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी आराधना हो प्रभु। हमारी स्तुति आपकी आराधना है प्रभु, आपका प्रेम हमारी आराधना है प्रभु। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जहां भी हैं प्रभु, हम आपका मंदिर, हम आपका घर है यीशु। प्रभु यीशु इस मंदिर से आपकी महिमा हो हमेशा, इस मंदिर से हमेशा लोग आपको जाने, आपको समझें यीशु। प्रभु यीशु मसीह आपका मार्ग है, ये आपका रास्ता है यीशु। प्रभु यीशु हमेशा आपकी महिमा हमारे जीवन से हो यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी सहायता कर रहे हैं, आप हमारी मदद कर रहे हैं यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद आपकी ओर ताकते हैं यीशु, क्योंकि प्रेम हमेशा देता है, निरंतर देता है। और आपका प्रेम ही वो सच्चा प्रेम है जो निरंतर देता है, बिना रुके देता है। और आज भी आपका प्रोविजन हमारे लिए रखा है आपके प्रेम ने, और हम आपके प्रेम को रिसीव करने, प्रेम में से रिसीव करने जा रहे प्रभु, जो भी हमारी जरूरतें हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। जितने लोग प्रभु हमें ऑनलाइन सुन रहे और देख रहे हैं प्रभु, इनकी जो भी जरूरतें हैं आज प्रभु यीशु मसीह आप अपने वचन से इनकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे, इन्हें शांति देंगे प्रभु, और आपका जीवन इनके जीवनों को रूपांतरित कर देगा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमें पूरे दिल से प्यार करने वाले प्रभु, हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पहले आपने हमसे प्रेम किया, इसलिए आज हम भी प्रेम करते हैं और हम बोस्ट करते हैं, घमंड करते हैं आपके प्यार पर, क्योंकि आपके प्यार जैसा किसी का प्यार नहीं हो सकता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। मेरी भी आप मदद और सहायता करेंगे यीशु, मुझ में से आप अपना मार्ग लेंगे, और जो बातें, जो जीवन की बातें आपने आज सबके लिए तैयार करके रखी हैं प्रभु, उससे आप मेरे जीवन को इस्तेमाल करके मेरे मन को, मेरी सोचों को, मेरे विचारों को प्रभु आप उन्हें इन तक, हर एक तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी है वो, और आप ही को देते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। आमेन, आमेन। हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से प्रभु ने हमें समय मौका दिया, हम फिर से फेलोशिप कर सकते हैं और प्रभु की बातें जो जीवन और आत्मा है, हम उसमें से खा और पी सकते हैं। आमेन। तो जैसा कि हम पिछले 2 हफ्ते से देख रहे हैं, 2-3 हफ्ते से, कि विश्वास जो कि बहुत बड़ा, बहुत सालों तक लोगों के जीवन में रहा है कि विश्वास क्या है, विश्वास करना क्या है, हम उसे सीख रहे हैं। और पिछले सप्ताह में भी हमने विश्वास को लेकर बहुत सारी चीजें, कुछ चीजों को समझने की कोशिश की है। और हम आखिर में बात कर रहे थे कि विश्वास करना जो नई वाचा के अनुसार है, वो है धार्मिकता के वरदान पर विश्वास करना, धार्मिकता पर विश्वास करना। और जब आप विश्वास करते हैं तो अब्राहम के समान आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। और अब्राहम के लिए तो वो उसके लेखे में विश्वास गिना गया था, लेकिन लेखे में उसके धार्मिकता गिना गया था, पर हम आज विश्वास से धर्मी ठहरा दिए गए हैं। आज हम परमेश्वर की धार्मिकता है। और हमने देखा था कि धर्मी के लिए क्या प्रॉमिस था परमेश्वर का, नीति वचन 4:18 में, कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम विश्वास किस पर करना है?
हमें विश्वास करना है परमेश्वर के प्रेम पर। हमें विश्वास करना है क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें धर्मी बना दिया है। आज हम धर्मी बना दिए गए हैं क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। और जो व्यक्ति इस सच्चाई पर विश्वास करता है, परमेश्वर कहते हैं उसकी चाल चमकती हुई ज्योति के समान है। धर्मी जो विश्वास से धर्मी है, जो ये कहता है कि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी बना दिया है, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धर्मी संतान हूं। तो कोई सिचुएशन हो, कोई भी चैलेंज हो उसकी लाइफ में, कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट हो, किसी भी तरह का कोई भी उसके लाइफ में ऐसी दुष्कृत से परीक्षा हो, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? धर्मी की चाल कैसी होती है? धर्मी की चाल चमकती हुई ज्योति के समान होती है। उसका चेहरा डल नहीं पड़ता, उसके चेहरे से परमेश्वर की ज्योति हर समय चमकती है, दिखाई देती है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। तो जिस विश्वास की परमेश्वर बात कर रहे हैं, वो विश्वास कौन सा विश्वास है? जब किसी व्यक्ति को धार्मिकता का प्रकाशन हो जाता है कि परमेश्वर मुझे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मुझे अपनी धार्मिकता का गिफ्ट दे दिया है, मुझे अपना धर्मी बेटा बना दिया, मुझे अपनी धर्मी बेटी बना दिया। उसके लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई भी चीज उसके प्रकाश को धुंधला नहीं कर सकती, उसके जीवन को धुंधला नहीं कर सकती। कोई अंधकार की शक्ति उस व्यक्ति के जीवन के प्रकाश को धीमा नहीं कर सकती है। वो दिन के उजाले के समान उजला उजला बढ़ता चला जाता है और तेज होता चला जाता है। गलातियों 6 अगर हम देखते हैं, गलातियों 6 के 15-16 में क्या लिखा है, मेरा बहुत ही पसंदीदा मेरे वचन हैं, उनमें से एक ये वचन है। उसमें क्या लिखा है? गलेशियंस 6:15-16 में क्या लिखा है? क्योंकि ना तो खतना सर्कमसिशन, ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि सब कुछ है। क्या लिखा है? क्योंकि ना तो खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि सब कुछ है। और जितने इस नियम पर चलेंगे, जितने इस नियम पर चलते हैं, परमेश्वर की दया और शांति उनके जीवन पर होती है। जितने लोग इस नियम पर चलते हैं, यानी कि जो लोग व्यवस्था, जो भी पुरानी वाचा थी, जो भी पुराने नियम की बातें थी, उनको आज भी उनकी रेलेवेंस को मानते हैं, वो उनका विश्वास सही विश्वास नहीं होता। लेकिन जो लोग आज ये विश्वास करते हैं कि वो अब नई सृष्टि हैं, है ना, और उस नियम पर चलते हैं कि मैं अब नई सृष्टि हूं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। 2 कुरिन्थियन 5:17 क्या कहता है? अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो आज हम कौन हैं? हम नई सृष्टि हैं। और बाइबल कहती है जो इस नियम पर चलते हैं, परमेश्वर की शांति और दया उनके जीवन में होती है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की शांति और दया उस व्यक्ति के जीवन में होती है। तो क्या आप इस सच को जानते और विश्वास करते हैं कि अब आप नई सृष्टि हैं? आपका परमेश्वर के राज्य में नया जन्म हुआ है। अब आप परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हैं। अब आप नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि का क्या मतलब है? पहले आप पापी थे स्वभाव ही से, लेकिन अब आप स्वभाव से धर्मी बना दिए गए हैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। और अब आप नई सृष्टि हैं, जैसे जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। और अब आप ये विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर की धर्मी संतान हूं। और इसीलिए क्योंकि अब मैं परमेश्वर की धर्मी संतान बना दिया गया हूं, इसलिए यह वायदा मेरे जीवन के लिए है कि चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई सिम्टम हो,
कोई बीमारी के सिम्टम हो, या कोई प्रलोभन मेरे जीवन में आए, या कोई दुष्ट की परीक्षा मेरे जीवन में आए, मैं परमेश्वर की धर्मी संतान हूं। और धर्मी की चाल कैसी होती है? ज्योतिर्मय होती है। धर्मी के जीवन में चमकती हुई ज्योति के समान उसकी चाल होती है। कोई भी चीज उसके जीवन की ज्योति को कम नहीं कर पाता है। मतलब लोग हैरान हो जाएंगे कि इस व्यक्ति के साथ, हम जानते हैं इस व्यक्ति के साथ ऐसी सिचुएशन आई है, हम जानते हैं इस व्यक्ति के साथ के जीवन में ऐसा चैलेंज आया है, लेकिन इसको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। आमेन। तो धर्मी के जीवन में क्या लिखा है? अपने लिए विश्वास आप करेंगे कि मेरा जीवन चमकती हुई ज्योति के समान है। आपके शोल्डर एकदम खड़े हुए होंगे, टाइट, आपका चेहरा ऊंचा, मस्तक ऊंचा, आपका सर ऊंचा आपका, क्योंकि आप ये विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर की धर्मी बेटी हूं, मैं परमेश्वर का धर्मी बेटा हूं। यही विश्वास आपकी चाल को बदल देता है। यही विश्वास आपके जीवन को ज्योतिर्मय मतलब आप चमकती हुई ज्योति के समान आपको लेकर चलता है। यही विश्वास, मैं हमेशा आपको बोलती हूं, एक सच्चाई का प्रकाशन, किसका? धार्मिकता का। जब धार्मिकता का प्रकाशन किसी के जीवन में आ जाता है, उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण, उसका सब कुछ बदल जाता है जब किसी व्यक्ति के अंदर धार्मिकता का प्रकाशन आता है। क्योंकि वो अब अपनी पोजीशन को जानता है, अब वो अपनी जगह को जानता है। दुष्ट कितने भी जलते हुए तीर लेकर आए, वो तो लेकर आता है, वो पूरी कोशिश करता है जलते हुए तीर लेकर आने की। लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता का प्रकाशन होता है, दुष्ट के उड़ते जलते तीर उस व्यक्ति के जीवन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसकी ज्योति को, उस व्यक्ति की ज्योति को डिम नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो धार्मिकता का प्रकाशन इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से रूपांतरित कर देता है, और ये प्रकाश दोपहर तक अधिक 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 बढ़ता चला जाता है। लेकिन आप, दुख की बात है इस संसार में, और यहां तक कि जो विश्वासी लोग हैं उनके जीवन में भी वो कुछ होने की, कुछ अगली नई चीज की तलाश में रहते हैं कि पहले मेरे जीवन में कुछ नया हो जाए, पहले मेरे जीवन में ये बदलाव आ जाए, पहले मेरे जीवन में मैं कुछ नया घट जाए मेरे जीवन में। और ये सच में दुख की बात है, जबकि पवित्र आत्मा में परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ हमें दे दिया है। नयापन और ताजगी हमारे पास पवित्र आत्मा में हमें दे दी गई है। परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ दे दिया हमें, जो कभी पुराना नहीं होता। बहुत लोग कुछ जगह बदलने की, कि जगह बदल जाएगी तो मेरे जीवन में सब ठीक हो जाएगा, मेरी कंट्री चेंज हो जाएगी तो मेरे जीवन में नयापन आ जाएगा, ताजगी आ जाएगी मेरे जीवन में, मेरी ये जॉब चेंज करने से मेरे जीवन में नयापन और ताजगी आ जाएगी, पार्टनर चेंज होने से मेरे जीवन में नयापन और ताजगी आ जाएगी। जबकि पवित्र आत्मा में परमेश्वर ने हमें नयापन और ताजगी दे दी है। वो नया जीवन, नए जीवन की चाल हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा दे दी गए हैं। और हम जब इससे अनजान रहते हैं, इसीलिए हम बाहर कुछ नया होने के लिए, बाहर कुछ बदलाव के लिए, बाहर कुछ घटने के लिए लोग इंतजार करते हैं आज भी, जो कि सही नहीं है। जो अंदर है आपके, वो कभी पुराना नहीं होता। वो जीवन, वो हमेशा नया और ताजा है। कोई भी चीज उसके जैसी नई और ताजी नहीं हो सकती। बाहरी कोई भी चीज जो आप दुनिया में ढूंढते हैं ना, वो एक समय के बाद बोरियत देने लगेगी। वो एक समय के बाद आप उससे फिर से, आप कुछ उसके वो मिल जाने के बाद आप फिर कुछ अपने जीवन में नया चाहेंगे कि नहीं, अब तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मुझे कुछ और चाहिए, अब मुझे कुछ और चाहिए। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, परमेश्वर ने जो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर नयापन और ताजगी दे दी है, जब आप उस पर अपना फोकस बनाकर रखते हैं तो आपके जीवन की रोशनी घटती नहीं है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अगर आप रोमियो देखेंगे मेरे साथ, रोमन्स 6:4, उसमें लिखा है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम
मसीह के साथ गाड़े गए, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमेन। वैसे ही ये सब कुछ क्यों हुआ? यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर जी उठे। किस लिए हुआ? आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम भी बिल्कुल उसी तरह से पिता की महिमा के द्वारा हम भी नए जीवन की सी चाल चले। रोमियो 6:4 में लिखा है। तो वो जीवन आज कहां है? रेजरेक्शन की पावर वाला पवित्र आत्मा का जीवन आज कहां है? वो हमारे अंदर डाल दिया गया है। और हम इस सच्चाई को जानते हुए हम भी वो नया जीवन जो हमारे अंदर है, उस नए जीवन के द्वारा हम चलाए से चले। आमेन। वो जीवन जो ताजगी भरा जीवन है, जो हर पल हर सेकंड नएपन का जीवन है, कुछ नया करने वाला जीवन है हमारे अंदर, हम भी उस नए जीवन को जिए, उसकी चाल चलें। एक लिखा है वचन रोमियो 7:6 में लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे, परंतु किसके बंधन में हम थे? व्यवस्था के बंधन में की बात यहां की जा रही है। परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, लिखे हुए वचन के अनुसार नहीं। जो व्यवस्था की 10 आज्ञाएं थी, या जो 603 आज्ञाएं थी, उसके अनुसार नहीं, कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आज हम जो मिनिस्ट्री करते हैं, हम किसके अनुसार करते हैं? आत्मा के नई जो उसके रीति है, जो आत्मा के नए आत्मा के चलाए से चलते हैं आज हम, ना कि वो जो व्यवस्था थी, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। आज हम उसके अनुसार नहीं चलते, बल्कि जैसा आत्मा हमें सिखाता है, ताजगी भरा जीवन, नएपन का जीवन, वो जीवन जो मसीह ने हमें दे दिया क्रूस के द्वारा, आज हम उसके चलाए से चलते हैं। आमेन। और वो जीवन जो हमारे अंदर दिया गया है, वो बाहर कैसे आता है? जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया, वो जीवन आता है परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करने के द्वारा। जब आप ये जानने लगते हैं कि परमेश्वर कैसे पिता हैं, और वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके लिए सब कुछ को किया। जैसा कि पहला यूहन्ना 5 में क्या लिखा है, कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम वो है जो उसने हमसे किया, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, किसके? हम सब के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा परमेश्वर ने, बलिदान होने के लिए। तो जब आप परमेश्वर के बिना शर्तों के प्रेम पर विश्वास करते हैं, तो वो जो विश्वास जो हमें आज प्रतिदिन अपने जीवन के लिए चाहिए, वो वॉइस एक्टिवेटेड है, वो बोलने से सक्रिय होता है, बोलने से काम करता है। तो जितना आप परमेश्वर के उस प्यार को जानते हैं, परमेश्वर के उस प्यार को सुनते हैं, कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए किया, इसीलिए किया क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बावजूद आपकी कमियों के, बावजूद आपके पाप के, बावजूद आपकी गलतियों के। कुछ भी उन्होंने नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा, आपकी कोई भी कमी घटी, कोई गलती, कोई पाप उनके प्यार को आप तक पहुंचने से रोक नहीं पाई। तो जब आप परमेश्वर के प्यार को अपने लिए विश्वास करते हैं, जो बिना शर्तों का है, तो आपका विश्वास एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। समझ रहे हैं आप? और सक्रिय विश्वास कौन सा है? जो बोलता है, वॉइस एक्टिवेटेड है। विश्वास दोनों जगह पर होना चाहिए, आपके दिल में भी और आपके मुंह में भी। सिर्फ दिल में विश्वास है, मुंह में नहीं है, वो मरा हुआ है।
आप बोल रहे हैं लेकिन आपको अंदर से विश्वास नहीं है, वो विश्वास मरा हुआ है। लेकिन वो विश्वास जो हृदय में भी है, भरा हुआ है अंदर, और मुंह उसकी अबंडन से, उसकी बहुतायत से जब हमारा मुंह बोलता है तो वो विश्वास सक्रिय विश्वास है, जो हमारे जीवन से किसी भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। हम कुछ घटने की इंतजार नहीं कर रहे होते, हम कुछ होने की इंतजार नहीं कर रहे होते बैठे बैठे, पर हम क्या करते हैं, विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम बैठे नहीं रहते, हम परमेश्वर के प्रेम को अधिकाधिक सुनना शुरू करते हैं। अधिकाधिक अपने समय को हम वेस्ट नहीं करते बेकार की चीजों को सोचने के लिए, चिंता के विचार, डर के विचार, दोष लगाने वाले विचार। हम अपने कानों को, अपने ध्यान को इन चीजों पर नहीं लगाते, बल्कि हम परमेश्वर के प्रेम पर अपने कानों को लगाते हैं। उन्होंने क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, यीशु मसीह को भेजकर जो कुछ भी उन्होंने हमारे लिए किया, हम उसको निरंतर सुनते हैं अपनी जिंदगी में। आमेन। तो वो प्यार कैसा है, परमेश्वर का प्यार कैसा है? वो प्यार प्रेम बुराई का, परमेश्वर का प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखता। आमेन। परमेश्वर आपको इतना प्यार करते हैं कि आपकी किसी भी बुराई का लेखा नहीं रखते। वो आपने पास्ट में कितनी गलतियां की, आज आप क्या गलतियां कर रहे हैं, या फ्यूचर में आप कौन से पाप करने वाले हैं, वो प्रेम, वो इतना प्यार करते हैं आपको कि उन्होंने आपके बुराइयों का लेखा नहीं रखा हुआ। वो कोई रिकॉर्ड तैयार नहीं कर रहे आपके जीवन में कि अरे आपने कितनी गलतियां करी हैं अपनी जिंदगी में। आमेन। उनका प्रेम, अगर आप 1 कुरिन्थियन 13 देखेंगे तो प्यार की डेफिनेशन, परमेश्वर के प्यार की डेफिनेशन वहां लिखी गई है कि प्रेम दयावंत है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है। किसका? परमेश्वर का प्रेम। प्रेम कभी रुकता नहीं है, प्रेम कभी बदलता नहीं है। किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। प्रेम, उनका प्रेम कैसा है? सच्चा और विश्वास योग्य प्रेम है। और हमें गलातियों 5:6 क्या बताता है कि अगर आप चाहते हो आपका विश्वास एक्टिवेट रहे, निरंतर चलता रहे, काम करता रहे, सक्रिय रहे, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको परमेश्वर का प्रेम, उनका बिना शर्तों का प्रेम अपने लिए सुनने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप उनका बिना शर्तों का प्रेम सुनेंगे, आपका विश्वास सक्रिय रहेगा, निरंतर काम करता चला जाएगा। आमेन। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि हम क्या सुनते हैं? क्या हम परमेश्वर का वचन, उनका प्रेम सुन रहे हैं, या हम संसार की बातें सुन रहे हैं ऑल द टाइम, या हम दुष्ट की बातों को सुन रहे हैं? दुष्ट जो हमारे शैतान जो हमारे कानों में झूठ बोलता है परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, हमारे प्रति, क्या हमने अपने कान उसकी बातों की तरफ लगाकर रखे हैं, या हमने अपने कान अपने स्वर्गीय पिता, अपने प्रेमी पिता के बिना शर्तों के प्रेम पर लगाकर रखे हैं? चुनाव हमारा है। अगर हम दुष्ट के दोष लगाने वाली आवाजों पर, डराने वाली आवाजों पर, हम उसकी निंदा की आवाजों पर, हम उसकी चिंता की बातों पर अगर हम अपने कान लगाते हैं, उस पर अपना सारा ध्यान लगाकर रखते हैं, संसार के ज्ञान पर अपना ध्यान, अपने कान लगाकर रखते हैं, तो हमारे अंदर क्या आता है? हमारे अंदर वही आता है जो हम भरते हैं। तो हम निरंतर क्या सुन रहे हैं? अगर मैं चाहती हूं मेरे अंदर परमेश्वर का विश्वास काम करे, तो मैं निरंतर सुनती जाऊंगी, बार बार, एक बार नहीं, दिन में 10 बार सुनना पड़े मेरे को, मैं परमेश्वर का प्यार सुनूंगी। अगर आपको आज कोई चमत्कार चाहिए, अगर आज आपको कोई ब्रेक थ्रू चाहिए, अगर आपके जीवन में आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे अधिक प्राथमिकता अपने जीवन में अपने खाने और पीने से भी बढ़कर किसको देनी है? परमेश्वर के वचन को देना है। परमेश्वर के वचन में टाइम सो करना है,
परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेके जाना है। जो आप सुनेंगे वही आपके अंदर से बाहर आएगा। जो आपने भरा होगा अपने अंदर वही आपके जीवन से बाहर आएगा। तो आप क्या भरते हैं अपने अंदर, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपका चुनाव है। अगर आप संसार की चीजों को भरेंगे तो वहां से क्या निकलेगा? डर, चिंता। संसार का ज्ञान डर लाता है, चिंता लाता है, घमंड भी लाता है संसार का ज्ञान। तो जो आप अंदर भरेंगे, शैतान का झूठ, धोखेबाजी, जो भी आप सुनते चले जाएंगे वो भरता चला जाएगा। वो जो भरा होगा वही आपके जीवन से मैनिफेस्ट होगा। अगर आपके जीवन में डिप्रेशन है, अगर आपके जीवन में डरे हुए रहते हैं, आपको गंदे थॉट्स आ रहे हैं, आपको बुरे बुरे विचार भरे हुए हैं, या कुछ भी जो गंदा है, जो गलत है आपके जीवन में, वो आपका नहीं है, वो शैतान की ओर से जो उसने आपके कान में बातें बोली हैं, आप जब उसको सुन रहे हैं वही आपके अंदर भर रहा है और आप उसी को सच मानने लगते हैं। आप जो उसका जो झूठ है, जब आप उसको लगातार सुन रहे हैं, आपको वो झूठ भी सच लगने लगता है, जबकि ये सही नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दुष्ट हमेशा इसीलिए आता है ताकि आप उसके झूठ पर विश्वास कर लें और दूसरे किसी को सुने नहीं। आपको सारी दुनिया गलत लगने लग जाएगी, आपको सब लोग गलत लगने लग जाएंगे। आपको लगेगा नहीं, जो मुझे पता है केवल वही सच है, जो मैं जानता हूं केवल वही सच है। जो कुछ भी ये लोग बोल रहे हैं मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि जो मुझे पता वो सच है। और दुष्ट ने ये भरपूर कोशिश की होती है उस व्यक्ति के अंदर कि वो बिल्कुल ऐसा ही मानने लगे कि यही सच है, जबकि वो सच नहीं है। जो वचन, जो बातें आपके अंदर शांति नहीं लाती, आप समझो मेरी बात को, जो बातें आपको बेचैन करती हैं, आपको व्याकुल करती हैं, जो बातें आपके अंदर डर को पैदा करती हैं, जो बातें आपके अंदर चिंता को लेकर आती हैं, आपके अंदर दोष को, गिल्ट को लेकर आती हैं, वो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो बातें आपके अंदर लड़ाई, झगड़ा, विरोध के विचार लेकर आती हैं, मैंने लास्ट वीक भी बोला था, वो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो बातें परमेश्वर की ओर से हैं, वो चाहे कितना भी सामने वाले के साथ आपके विचार ना मिलते हो, आप फिर भी मिलनसार होते हैं, आप फिर भी प्यार से रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के प्यार को, आज आप जानते हैं परमेश्वर की सच्चाई को। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो बातें आपके अंदर शांति को लेकर जाती हैं, बेचैनी को लेकर आती हैं, चिंता, गहरी सोचों में लेके जाती हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो आपका जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर की तरह है, ठीक है? तो जो आप इसमें डालेंगे वही आप इसमें से बाहर निकल कर आएगा। अगर आप अपने दिमाग में परमेश्वर की बातों को डालेंगे, जैसे कंप्यूटर में आप जो डालना चाहते हैं डालें, वही आप उसमें से प्राप्त करते हैं जो आप उसके अंदर डालते हैं। तो हमारा सबका दिमाग कंप्यूटर की तरह है, जो उसमें डालेंगे वो वैसे ही उसी ज्ञान पर काम करता है। वो आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये आप पर है कि आपने क्या डालना है उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। वैसे ही आपने अपने दिमाग के अंदर जो आप चाहते हैं आपके लिए काम करे, जो चीज काम करे, आप उसको ही अपने अंदर डालते हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ शारीरिक ज्ञान है, जैसे जो दुनिया के पास है, जिस हिसाब से दुनिया चलती है, तो आप कौन होंगे? एक शारीरिक इंसान होंगे। लेकिन अगर आपके पास आत्मिक ज्ञान है तो आप कौन होंगे? एक आत्मिक व्यक्ति होंगे आप। तो आप पर है कि आप एक शारीरिक व्यक्ति बनना चाहते हैं कि वो जो शारीरिक कार्यों को उत्पन्न करे, या आप एक आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं जो आपके जीवन से फल को उत्पन्न करे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से वो उत्पन्न हो, तो आप आत्मिक ज्ञान को अपने अंदर रिसीव करते हैं, आत्मिक बातों को। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम खुद को परमेश्वर के वचन के मुताबिक वापस से प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप सपोजिंगली एक शारीरिक, प्रभु में आने के बाद भी
अगर आप एक शारीरिक व्यक्ति बनकर जी रहे हैं, शारीरिक ज्ञान के हिसाब से, शारीरिक दुनिया के हिसाब से, शारीरिक सोचों के हिसाब से चल रहे हैं, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके अनुसार अपने आप को भर सकते हैं, उसके अनुसार आप चल सकते हैं। अभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आपने वो नहीं किया, अभी तक गलत चल रहे थे, तो अब आपके पास कोई आशा नहीं है, अब आगे कुछ चेंज नहीं हो सकता, आगे कुछ बदल नहीं सकता। आप आज ये डिसीजन लेते हैं कि बस अब मैं एक मैं अब शारीरिक ज्ञान के अनुसार नहीं चलूंगा, अब मैं परमेश्वर के ज्ञान से, मैं अब परमेश्वर, जैसा हमने 2 हफ्ते पहले भी सीखा कि परमेश्वर ने जीवन और भक्ति से जो हमारे संबंधित हैं, वो सारी चीजें हमें मसीह के ज्ञान के अनुसार हमें दे दी हैं। तो जितना आप प्रभु यीशु मसीह का, उनके क्रूस का ज्ञान अपने अंदर भरते हैं, उतना ही आप जो भरेगा वही आपके जीवन को चलाएगा, वही पावर आपको चलाएगी आपके जीवन से। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? उसके लिए आपको वचन को सुनने का चुनाव करना है। आप कौन सा वचन सुनेंगे? प्रभु यीशु मसीह की तरफ जो आपका फोकस लेकर जाती हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित हैं, जो उनके क्रूस पर पूरा हुए काम को आपको बताती हैं, अधिकाधिक यीशु को एडिफाई करते हैं आपके जीवन से, आपके जीवन से ऊंचा उठाता है जो वचन, आप उस वचन को मैक्सिमम सुनेंगे। आप कुछ मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रभु में आई थी, मैं डिप्रेशन में थी, मैं डरों में थी, मैं डिस्टर्ब थी, मैं गिल्ट में, कंडमनेशन में, आप नाम लो, क्या नहीं था मेरे जीवन में, मैं इन सब चीजों से भरी हुई थी। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आई, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद जब मुझे पता चला अब मेरे अंदर से कि यहीं पर मेरे प्रॉब्लम्स का सलूशन है, यहीं पर मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर है, यहीं, अगर यहां नहीं है तो कहीं नहीं है। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने जीवन में फर्स्ट प्रेफरेंस परमेश्वर के वचन को दी। मैं दिन और रात, मेरी फैमिली इस बात को जानती है, मैं अपने कमरे में बंद, मैं परमेश्वर के साथ फेलोशिप करती थी, उनके वचन को पढ़ती थी, उनके वचन को मेडिटेट करती थी, अब अकेले में बैठकर घंटों वचन को मेडिटेट करती थी, और सच में मेरे जीवन को रूपांतरित कर दिया परमेश्वर के वचन ने। तो जब भी कोई भी, जैसे मैंने बोला ना, अभी तक हो सकता है आपने परमेश्वर का वचन नहीं लिया अपने जीवन में, पर जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं, अंधेरे कमरे में जैसे ही रोशनी, आप एक माचिस की एक स्टिक भी जला देंगे ना, तो वो अंधकार को दूर कर देती है। एक मैच स्टिक, पतली सी, छोटी सी, अगर आप उसको भी जला देते हैं ना, तो सारे अंधकार को दूर कर देती है। तो जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं, पवित्र आत्मा एक्टिवेट हो जाते हैं आपकी लाइफ में। और जैसे पवित्र आत्मा एक्टिवेट हो, क्योंकि वो तो वेट करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को बोले मुंह से, राइट? तो जब आप सुनते हैं, वो भरने लगता है आपके अंदर, और जब वो भरने लगता है आपके अंदर, तो आपके मुंह से परमेश्वर के वचन निकलने लगते हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन बोलते हैं, पवित्र आत्मा आपके बिहाव पर एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे वो होते हैं, जो भी अंधकार की शक्तियों के काम होते हैं, जो भी सिम्टम्स हैं, या जो कुछ भी आप इतने सालों से झेल रहे हैं, कुछ भी आपके लाइफ में गड़बड़ है, हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है आपके बच्चे रिबेलियस हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर आप इतने सालों से गुजर कर जा रहे हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर का विश्वास जो उन्होंने आपको दिया कैसे काम करता है आपको नहीं पता। तो जैसे ही आप खड़े होते हैं, वैसे ही आपका जीवन, वचन लेकर खड़े होते हैं, वचन को सुनने का चुनाव करते हैं, बार बार सुनते हैं, तो आपका जीवन बदल हो ही नहीं सकता कि आपने परमेश्वर के वचन को सुनने का चुनाव किया है लगातार। मैंने कई बार आपको बताया ना कि 1 साल तक तो मैं बिल्कुल अपने रूम से बाहर नहीं निकली। ये मेरा चुनाव था, मुझे किसी ने कहा नहीं था, पर क्योंकि मेरे अंदर से मुझे मालूम था कि यहीं से ही मेरी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि मैंने सच को जान लिया है, और सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। जिस दिन आप भी चुनाव करेंगे ना कि सब कुछ बाद में आता है, क्यों लिखा परमेश्वर ने मत्ती 6:33 में कि सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की राज्य की खोज करो, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।
तो परमेश्वर आपको कोई एफर्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर आपको आपकी आंखें किसी व्यक्ति पर लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर आपको ये नहीं कह रहे कि कुछ घटने की इंतजार कर। परमेश्वर आपको क्या करे, सबसे पहले तो मेरी धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज कर, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुझे मिल जाएंगी। तो वो धार्मिकता का प्रकाशन, जितना आप धार्मिकता को सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, परमेश्वर के प्रेम ने आपको धर्मी बना दिया है, एक दिन वो प्रकाशन बनकर आपके अंदर आएगा। और जब वो प्रकाशन बनकर अंदर आएगा, परमेश्वर बोलता है धर्मी के विरुद्ध शैतान का एक भी हथियार सफल नहीं होगा। आमेन। शैतान का एक भी हथियार किसके विरुद्ध सफल नहीं होता? धर्मी के विरुद्ध। क्रिश्चियन नहीं लिखा वहां पे कि एक व्यक्ति क्रिश्चियन परिवार से पैदा हुआ है, एक व्यक्ति क्रिश्चियन है, एक व्यक्ति खाली मतलब खाली चर्च जाने और आने वाला है। नहीं लिखा। क्या लिखा है? वो व्यक्ति जो नई सृष्टि है, जिसका परमेश्वर के राज्य में नया जन्म हुआ है, जो विश्वास करता है कि मैं धर्मी बेटा हूं, परमेश्वर की धर्मी संतान हूं, उसके विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। आमेन। तो वचन को आप समझेंगे कब? जब पहले आप सुनेंगे। कोई भी व्यक्ति वचन को सुने बिना समझ नहीं सकता, और एक बार सुनकर किसी को समझ नहीं आता। तो वचन को समझने के लिए आप वचन को बार 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 निरंतर सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। वो वचन जो मसीह को फोकस में रखते हैं, जो यीशु को फोकस में रखते हैं, जो क्रूस को फोकस में रखते हैं। वो वचन नहीं जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कि आपको अब क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको क्या, वो वचन नहीं सुनने आपको कि आप कितने अच्छे हैं, दूसरे कितने बुरे हैं, आपको अब क्या नहीं करना। आपको वो वचन नहीं सुनने। आपको कौन से वचन सुनने हैं? जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया। तो सुनने में तेज होना है आपको। किसको? दुष्ट की आवाज को नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनने में तेज होना। आपको ये चुनाव करना है कि मुझे वचन सुनना है या नहीं सुनना। मुझे संसार की चीजें, संसार के गीत जो शैतान चाहता है नेगेटिव हो या आपको गिराने वाले हो, है ना, आजकल वो म्यूजिक को बहुत यूज कर रहा है। तो आप क्या सुन रहे हैं, ये आपका चुनाव है। अगर आप अपना सुनना नहीं बदलेंगे तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। आप अपना सुनना बदल देंगे तो आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। हालेलुया। अगर आप, मालूम है दुष्ट का सबसे बड़ा काम क्या होता है? कि आपका मन शांत ना हो। उसका क्या काम है? आपका मन शांत ना हो। और अगर आप अपना मन शांत चाहते हैं तो क्या करना है आपको? वचन को सुनना है। क्योंकि वचन जब आप सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, वो आपके अंदर के शोर को खत्म कर देता है, आपके भीतर को शांत कर देता है वो। आमेन। तो आपको अपने पहले अंदर को शांत करने की जरूरत है। जो शोर अंदर भरा हुआ है, जो आज से नहीं, जब से आप पैदा हुए तब से आपके अंदर भरा हुआ है, वो शोर को आपको अपने अंदर से पहले खत्म करना है। और वो आप नहीं कर सकते। वो कोई इंसान अपने लिए नहीं कर सकता। जो भरा हुआ है उसको खाली कर दे, नहीं हो सकता। जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे 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 निरंतर, 1 बार, 10 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार, जब आप उसको सुनते चले जाएंगे तो वो आपके अंदर शांति को लेकर आएगा, आपके भीतर शांत मन को लेकर आएगा, और शारीरिक और मानसिक हीलिंग को लेकर आएगा। जो भी आपके मन में दुष्ट, क्योंकि वचन में लिखा ना, जैसे मैंने लास्ट वीक बोला, चोर किसी और काम के लिए नहीं, क्यों आता है? चोरी करने। जो कुछ अच्छा है अंदर उसको चुराने आता है। तो चोर आता है चोरी करने, हत्या करने। तो वो अब उसका काम सबसे पहला क्या है? आपके अंदर से शांति को चोरी करके ले जाए, आपके अंदर अपनी गंदगी को भरे। और क्योंकि वो मुफ्त में कुछ नहीं देता, वो अच्छा लेके जाता है, बुरा देता है। जब आप बुरा ले लेते हैं उसका, वो बुरा भी मुफ्त में नहीं देके जाता, वो बुरे के बदले भी कुछ अच्छा आपके अंदर से चोरी करके लेके जाता है। तो हमको उससे दोस्ती नहीं करनी है। ठीक है, मैं दुष्ट के बारे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये बोलना अच्छा लगता है कि वो अनंत के लिए हारा हुआ है, उसके पास कोई पावर नहीं है। मुझे ये बोलना अच्छा लगता है। शैतान अनंत तक के लिए हरा दिया गया है, वो लूजर है।
उसके पास कोई पावर नहीं है। हम उसका टूल बनते हैं जब हम उसके साथ राजी होते हैं। हमको उसके साथ राजी नहीं होना, हमको उसका ज्ञान नहीं चाहिए, हमको उसका झूठ नहीं चाहिए। वो आता है बहकाने के लिए, वो आता है उकसाने के लिए, आपको दूसरों के खिलाफ उकसाने के लिए आता है। ठीक है, तो अगर आप चुनाव करते हैं प्रेम करने का, नो मैटर वॉट, क्योंकि परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं इसीलिए आज मैं भी प्यार कर सकता हूं, तो आप ये प्रेम कभी हारता नहीं है। प्रेम कभी क्विट नहीं करता कि कितना प्यार करूं, मैं ही क्यों करूं। प्रेम कभी हार नहीं मानता। जब आप एक बार चुनाव कर लेते हैं प्रेम करने का, वो तब होता है जब आप परमेश्वर का प्यार रिसीव करते हैं अपने अंदर। जब तक कोई परमेश्वर के प्यार को अपने अंदर रिसीव नहीं करता, वो किसी को प्यार कर नहीं सकता, वो किसी को माफ कर नहीं सकता, किसी को स्वीकार कर नहीं सकता उसकी कमियों के साथ। आमेन। तो आप परमेश्वर के प्यार को रिसीव करते हैं, और विश्वास का जीवन इम्पॉसिबल नहीं है, विश्वास का जीवन जीना पॉसिबल है, और वो कोई भी जी सकता है। हालेलुया, बिल्कुल पॉसिबल है वो जीवन जीना। यदि आप बॉर्न अगेन है, नया जन्म हुआ है, तो आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है। परमेश्वर ने आपको आत्मा के फल के एक भाग के रूप में पहले ही विश्वास दे दिया है। गलातियों 5:22 में लिखा है ना, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। तो आत्मा का जो फल है उसके एक भाग में परमेश्वर ने आपको अपना विश्वास भी दे दिया है। वो आपके अंदर है, आपके इस जीवन के लिए जब भी, जिस भी दिन, जिस भी घंटे, जिस भी सेकंड आपको जितना विश्वास चाहिए वो ऑलरेडी आपके अंदर है, वो पहले ही दिया जा चुका है आपको। आमेन। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि वो विश्वास वहां है आपके अंदर, तो इसको कंट्रोल करने वाले, ये कैसे काम करता है, उसके नियम आपको नहीं पता होंगे। आपको तो पहले यही नहीं पता कि विश्वास आपके अंदर है, तो वो काम कैसे करता है। जब तक आपको वो पता ही नहीं होगा तो आप उससे काम नहीं ले सकते। उस विश्वास से वो अंदर है लेकिन निष्क्रिय है, वो काम नहीं कर रहा आपके अंदर। पर ऑलरेडी जितना विश्वास आपको चाहिए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला वो पूरा विश्वास आपके अंदर है। अब सोचिए, आप कोई भी नई चीज खरीदते हैं तो पहले आप उस नई चीज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पहले आप वो सीखते हैं, सीखने के बाद फिर आप उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, कोई भी नई चीज आपके घर में आती है, पहले आप उसको सीखते हैं, जैसे कि टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, या और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। जब भी आप उसको खरीदते हैं, खरीदने के बाद पहले आप सीखते हैं, पढ़ते हैं उसको, ये कैसे काम करता है, तभी आप उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आप उसको सीखते नहीं है, आपके पास चाहे कितनी महंगी चीजें क्यों नहीं है, आपके लिए वो बेकार है, यूजलेस है आपके लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो कैसे काम करती है। आप समझ रहे हैं। अब जैसा कि एयर को कंट्रोल करने वाला नियम सृष्टि की उत्पत्ति के समय से वो अवेलेबल है यहां पर हमारे वातावरण में, लेकिन हजारों सालों तक सृष्टि के समय से वो है वहां पर हजारों सालों तक लोगों को पता नहीं था वो, इसीलिए एरोप्लेन नहीं उड़े। ठीक है, तो अगर किसी ने शुरुआत की प्लेन उड़ाने के लिए तो बहुत लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया, बहुत लोग हंसे, है ना, उनका ठट्ठा किया कि ये कैसे जहाज कैसे उड़ जाएगा, है ना, ऐसे कैसे उड़ जाएगा। अगर परमेश्वर चाहते कि जहाज उड़े तो परमेश्वर ने उनको पंख क्यों नहीं दे दिए, इंसान को पंख क्यों नहीं दे दिए। अगर इंसान को उड़ने के लिए बनाया था तो परमेश्वर इंसान को पंख देते ना, फिर पंख क्यों नहीं दिए। लोग ऐसे उनका मजाक बनाते थे। तो अगर परमेश्वर ने पंख नहीं दिए तो दैट मीन्स परमेश्वर नहीं चाहते उड़े। समझ रहे हैं आप। तो लोगों ने ऐसा नहीं कि सोचा और वो एक दिन उड़ने लग गए। पता नहीं वो कितनी बार फेलियर का उन्होंने सामना किया होगा, कितनी बार वो गिरे सक्सेस हासिल करने से पहले कि वो जहाज जो है वो हवा में उड़ने लग जाए। तो उन्होंने पहले जो भी एयर को कंट्रोल करने की वो जो गति है, उन्होंने पहले उन नियमों को समझा। उन नियमों को समझने के बाद उनको पता चला कि अच्छा इस तरीके से उड़ा जा सकता है।
और मैं बार बार कह रही हूं, ये एक रात में नहीं हुआ, पता नहीं वो हजारों बार उन्होंने किया होगा ट्राई, लेकिन वो बार बार फेल हुए, पर वो रुके नहीं। आज हम देख सकते हैं कि आज हर सेकंड में जहाज उड़ रहे हैं, है ना। अगर आप देखेंगे वायुमंडल में कितने आपको हवाई जहाज उड़ते हुए दिखते हैं, पर जबकि वो पहले से नियम, स्पीड को कंट्रोल करने वाला, एयर को कंट्रोल करने वाला नियम वहां था, बट लोगों की अज्ञानता के कारण लोगों को पता नहीं था, इसीलिए लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। आप समझ रहे हैं? तो आज परमेश्वर ने आपको जो विश्वास दिया है वो कितना महान है, क्योंकि उसी विश्वास के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना की गई। मालूम है ना आपको? उसी विश्वास के नियम के द्वारा, वो विश्वास का नियम क्या था? परमेश्वर ने उन जिन बातों को सोचा, उन बातों को परमेश्वर ने बोला विश्वास से, और जो परमेश्वर ने बोला वो होता चला गया, है ना। हम उत्पत्ति अध्याय 1 देखते हैं, तो परमेश्वर बोलते चले गए और वो होता चला गया। आज अगर हम जो हवाई जहाज उड़ रहा है, अगर हम उस एयर को कंट्रोल करने वाले नियम को देखते हैं कि वाह कितना पावरफुल है ये जहाज, कैसे उड़ रहा है। आप सोचिए, अगर वो इतना पावरफुल नियम है, वो जो लॉ है या वो रूल है जिससे वो उड़ रहा है, तो वो नियम वो नियम जो विश्वास है, वो जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, वो उससे कितना ज्यादा पावरफुल है। और वो आज कहां है? आज वो हमारे अंदर है। हालेलुया। वो आज कहां है? वो आज आपके और मेरे अंदर परमेश्वर ने पहले ही हमें दे दिया है। रोमियो 12:3 अगर आप देखते हैं, रोमियो 12:3 में लिखा है कि परमेश्वर ने हम सभी को विश्वास का माप, जितना हमें विश्वास चाहिए, हमें दे दिया है। तो ये परमेश्वर नहीं है जो हमें असफल कर रहे हैं, हमें विफल कर रहे हैं। ये परमेश्वर नहीं है कि अरे मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा, अरे ये क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं बदल रहा, वो क्यों नहीं बदल रहा, परमेश्वर ये क्यों नहीं करते, परमेश्वर वो क्यों नहीं करते। ये परमेश्वर नहीं है जो हमें विफल कर रहे हैं। हम सबको तो उन्होंने पहले ही वो विश्वास दे दिया, तो वो परमेश्वर नहीं है। लोग सोचते अरे मैं कब से बीमार हूं, मुझे क्यों नहीं, मैं तो बड़ा विश्वास कर रहा था, पर परमेश्वर ने मुझे मैं तो सोच रहा था मुझे परमेश्वर ने चंगा कर दिया, पर परमेश्वर ने मुझे चंगा नहीं किया, पता नहीं परमेश्वर ने मुझे चंगा क्यों नहीं किया, मैं तो रोज विश्वास कर रहा था, मैं तो रोज बोल रहा था, पर चंगा नहीं किया। गलत। ये परमेश्वर नहीं है जो हमें फेल कर रहे हैं, जो हमें विफल कर रहे हैं। परमेश्वर ने तो हमें जो कुछ भी जीवन और भक्ति से संबंधित है, वो सब कुछ हमें मसीह में, मसीह के ज्ञान में, अपने उस प्रेम में हमें दे दिया है। मुझे आज कोई अपने लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए, मुझे आज हीलिंग चाहिए, मुझे आज कोई सक्सेस चाहिए, मुझे आज कुछ भी चाहिए, वो परमेश्वर ने मुझे दे दी है, और उसके लिए मुझे विश्वास भी दे दिया परमेश्वर ने। लेकिन वो विश्वास काम कैसे करता है, वो वायु गति को कंट्रोल करने का नियम काम कैसे करता है, जैसा उन्होंने सीखा हवाई जहाज को, प्लेन को उड़ाने का, वैसे आपको और मुझे वो विश्वास काम कैसे करता है, हमको वो नहीं पता होने के कारण परमेश्वर कहते हैं मेरे लोग नाश हो रहे हैं, मेरे लोग शैतान के शिकार हो रहे हैं। बाइबल में लिखा है हमारा विरोधी शैतान इस फिराक में रहता है, कब किसको फाड़ खाए। तो वो किसकी फिराक में रहता है? वो कमजोर की फिराक में रहता है। कमजोर कौन? जिसको ये नहीं पता विश्वास कैसे काम करता है, विश्वास का नियम कैसे काम करता है, जिसको ये नहीं मालूम। वो विश्वास जो ऑलरेडी अंदर है, वो विश्वास जो ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया है, जो हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित परमेश्वर ने जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स रखी हैं, जो प्रॉमिसेस है परमेश्वर के, उसके लिए विश्वास हमारे अंदर दे दिया है। मालूम ही नहीं है वो विश्वास कैसे काम करता है, उसके कारण लोग नाश हो रहे हैं। नाश का क्या मतलब है? लोग बीमार हैं, लोग कमजोर हैं, मेंटली हैरास कर रहा है शैतान उनको लगातार, है ना। वो डरों में जी रहे हैं, वो चिंता में है, वो दोष में है,
वो शैतान की चालों से अनजान है, वो परमेश्वर का राज्य कैसे उनके अंदर है, कैसे उनके थ्रू काम कर रहा है, वो उससे अनजान है। आमेन। उनके अंदर रेजरेक्शन की पावर है। परमेश्वर चाहते हैं हम नई चाल, नए जीवन की चाल चले, और हम क्या कर रहे हैं, हम अभी भी वो पुराने जीवन की पुरानी चाल चल रहे हैं। पुराने जीवन की पुरानी चाल मतलब जब हम नई सृष्टि नहीं थे, जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ था, हम झगड़ालू थे, हम गुस्सैल थे, गुस्से में रहते थे, हम चिंताओं में रहते थे, हम डिप्रेशन में रहते थे, हम हमेशा दोषी महसूस करते रहते थे, गिल्ट में रहते थे। हम अभी भी वो पुराने जीवन की पुरानी चाल चल रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाकर नए जीवन की नई चाल चलने के लिए हमें चुना है। और वो नया जीवन कहाँ है, हमारे अंदर। वो नए जीवन की चाल कहाँ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर। तो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा वो चाल चलना चाहते हैं। जब हम ये सच जानते हैं कि वो विश्वास मेरे अंदर है, जो चाहिए मेरे जीवन के लिए, जो भी मेरे जीवन और भक्ति से संबंधित है, वो जो भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर है। परमेश्वर मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। उनका प्यार बुराई का लेखा नहीं रखता, उनका प्यार कृपालु है, उनका प्यार धीरजवंत है, उनका प्यार दयावंत है, और वो मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। जब आप इन सच्चाइयों को सुनते हैं, इन पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, आपके अंदर जो विश्वास परमेश्वर ने दिया है वो एक्टिवेटेड रहता है। वो लगातार आपके लाइफ में विश्वास काम करता रहता है। आपको उस विश्वास को अपने एफर्ट से काम नहीं कराना। अगर आप बीमार हैं तो आप अपने एफर्ट से ठीक नहीं हो सकते। अगर आप परमेश्वर के हीलिंग के, उनके क्रूस पे के जो वचन है, अगर आप उनको सुनते हैं, हीलिंग मैनिफेस्ट होती है आपके थ्रू। लेकिन अगर आप उसको ध्यान नहीं देते, आप आजकल तो आम आदत है ना, हम फट से जाते हैं गूगल में, ये बीमारी है, इसके क्या सिम्टम है, इसमें क्या है, इससे क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, अच्छा इसके लिए रेमेडी क्या है। हम वो नेचुरल ज्ञान पर डिपेंड होते हैं, हम नेचुरल चीजों की तरफ जाते हैं और हम वो करते हैं, तो रिजल्ट भी क्या आते हैं, हमको डॉक्टर पे डिपेंड होना पड़ता है, हमें दवाइयों पे डिपेंड होना पड़ता है, हमें नेचुरल चीजों पे डिपेंड होना पड़ता है। वो गलत नहीं है। मैंने लास्ट वीक भी आपको बोला, मेडिसिन की हेल्प लेना गलत नहीं है। दवाई हमारी हेल्प के लिए है, और थैंक गॉड हमारी हेल्प के लिए परमेश्वर ने डॉक्टर्स रखे हैं, दवाइयां रखी हैं, कि जब हम कभी कमजोर होते हैं हम दवाइयों की मदद ले सकते हैं। लेकिन हम दवाइयों पे डिपेंड होकर नहीं चल सकते कि मैं पूरी जिंदगी दवाइयों पर ही निर्भर होकर चलूंगी। तो मुझे, अगर मैं जीवन में चाहती हूँ कि मैं मेरे जीवन में मेडिसिन लेना नहीं चाहती, तो मुझे क्या करना है, मैं मेडिसिन भी लेती रहूंगी और मैं साथ साथ परमेश्वर का वचन अपने लिए सुनती चली जाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं मेडिसिन को भी लेती चली जाऊंगी, साथ साथ मैं परमेश्वर के वचन को भी सुनूंगी। साथ साथ कि मुझे मालूम है कि जब मैं परमेश्वर के वचन को कान दूंगी, अपनी पूरी अटेंशन दूंगी, तो हीलिंग मैनिफेस्ट होगी। और जब हीलिंग आएगी, जब वो प्रकाशन आपके अंदर आएगा, रेवलेशन आपके अंदर से आएगा, आपकी मेडिसिन छूट जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ये नहीं चाहते आप दवाइयों पर ही डिपेंड होकर रह जाओ। वो क्या चाहते हैं, आप उनके वचन पर अपने कान लगाओ और उनके वचन को आप ध्यान से सुनो, जैसा कि हमने नीति वचन 4 में पढ़ा था। तो आप जैसा अपना पूरा ध्यान उनके वचन पर लगाएंगे, आप अंदर से रेस्ट में आएंगे, आपका मन शांत होगा, पूरी तरह से आप शांति और रेस्ट में चलने लगेंगे। और जब आप शांति और रेस्ट में चलेंगे, आपके लाइफ में हीलिंग मैनिफेस्ट होगी। आमेन। तो आप जल्द एकदम से नहीं सीख जाते इन चीजों को कि आज आपने मेरे से सुना और आज ही सीख जाएंगे। लेकिन हम सब मिनी स्टेप्स तो चल सकते हैं ना। परमेश्वर कहते हैं हम मिनी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूशन सिर्फ परमेश्वर के पास है, कहीं और सोल्यूशन नहीं है। आपको बताऊं, दवाइयां भी आपके सिम्टम्स को सप्रेस करती हैं, हील नहीं करती हैं। तो सप्रेस करके वो हमारी मदद करती हैं, हमारा टाइम अच्छे से निकल जाए। लेकिन अगर हम अपने लाइफ में टोटल हीलिंग चाहते हैं, तो हम
परमेश्वर के प्रेम के वचनों को जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए कर दिया, किस प्यार से उन्होंने हमें प्यार किया, कैसा है उनका प्यार हमारे प्रति। जब आप उनको सुनते हैं आपका जीवन पूरी तरह से बदलने लगता है। आमेन। तो इससे पहले कि विश्वास आपको आप अपने जीवन से चीजों को उत्पन्न होते हुए देखें जैसा होना चाहिए, आप उसके पहले हजारों बार मुंह के बल गिरेंगे। आपको लगेगा नहीं कुछ काम नहीं हो रहा, नहीं कुछ नहीं ठीक हो रहा, नहीं कुछ भी तो नहीं बदल रहा। मुंह के बल आप हजारों बार गिरेंगे। कैसे? जैसे जब वो एयरप्लेन का एयर कंट्रोल का जो लॉ था, जो नियम था, जब तक वो उनको सक्सेस नहीं मिल गई, वो कितनी बार फेलियर को उन्होंने देखा अपनी लाइफ में, लेकिन आज हम देखते हैं कि सक्सेस मिली क्योंकि वो लॉ काम कर रहा है। वो लॉ उनको फेल नहीं कर सकता। उनको नहीं पता था वो लॉ कैसे काम करता है एयर स्पीड को कंट्रोल करने का, लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है तो प्लेन उड़ने लगे। हम भी पता नहीं कई बार मुंह के बल गिरते हैं जब हम सीखते हैं विश्वास कैसे काम करता है। तो ये नहीं है कि वो लॉ जो है वो झूठा है, विश्वास कैसे काम करता है। पर जब आप लगातार उसमें बने रहते हैं, उसको सीखते हैं, तो आप जीवन में उसकी ब्लेसिंग को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो आज आपने ये समझा कि परमेश्वर ने वो चीजों को आपके लिए छिपा कर रखा है, उन लॉज को, उन नियमों को आपसे नहीं छिपा कर रखा कि वो आपको बताना नहीं चाहते। परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। वो विश्वास आपके अंदर है, ये आपको समझने की जरूरत है। वो विश्वास मेरी लाइफ में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। वो विश्वास आज मेरे अंदर है और वो कैसे काम करता है ये मुझे समझना है, ये मेरे को सीखना है। ये जब तक आप अंदर से खड़े नहीं होंगे, जब तक आप चुनाव नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। आमेन। और सबसे जीवन में बड़ी चीज क्या है, सबसे प्रैक्टिकल क्या है, सबसे रियल क्या है? परमेश्वर का प्यार। और परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में विश्वास को एक्टिवेट करता है। जैसे प्लेन वो एयर स्पीड कैसे काम करती है, मैं आपको बता रही हूं विश्वास कैसे काम करता है। जब आप परमेश्वर के प्यार को समझते हो, परमेश्वर के प्यार को सीखते हो, तो वो विश्वास आपके जीवन में काम करने लगता है। जैसा करना चाहिए 100%, जैसा परमेश्वर चाहते हैं। बाइबल में लिखा है बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना इम्पॉसिबल है। लेकिन वो विश्वास कैसे खुश होता है, वो परमेश्वर कैसे खुश होते हैं? जब आप परमेश्वर के प्रेम में से रिसीव कर रहे होते हैं, परमेश्वर के प्यार की डोज को। जब सब तरफ आपको अपने अगेंस्ट दिखाई देता है, जब आपको लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं खड़ा, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं समझता, कोई मेरे लिए नहीं है, उस समय पर आप परमेश्वर के प्यार की तरफ देखते हैं, उस प्यार को सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं। उस प्यार जैसा कोई प्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं है, सबसे रियल है वो प्यार। तो आपके अंदर का विश्वास एक्टिवेट हो जाता है, वो विश्वास आपके फेवर में काम करने लगता है जैसा होना चाहिए। मैंने आपको बोला ना, जब मैं प्रभु में आई थी तो मैं सुनती थी विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। मेरा दिमाग फटने लगता था कि ये क्या बोलते रहते हैं, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। क्या विश्वास करूं? तो मैं कभी एक के पास जाती थी, कभी दूसरे के पास जाती थी, कभी किसी तीसरे के पास जाती थी लोगों से मदद मांगने के लिए कि मैं समझना चाहती हूं ये विश्वास कैसे काम करता है। लेकिन सच बता रही हूं, जो आज आप सुन रहे हो ना, ये मुझे कहीं सुनने को नहीं मिला था। और मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी उस टाइम पर कि मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे क्या विश्वास करना है। फिर परमेश्वर ने मुझ पर रिवील किया कि कैसे मुझे प्रार्थना करनी है और कैसे मुझे जैसा कि इफिशियन चैप्टर 1 अगर आप देखते हो, वहां लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे मरे हुओं में से जिंदा किया। और जब यीशु क्रूस पर गए, हम भी क्रूस पर उनके साथ थे स्पिरिचुअल रेल्म में। जब यीशु मारे गए, यीशु जब गाड़े गए, हम भी स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक क्षेत्र में यीशु के साथ गाड़े गए। जब यीशु जी उठे, हम भी यीशु के साथ
मरे हुओं में से जी उठे। जब यीशु ऊंचे पर उठाए गए, हम भी स्पिरिचुअल रैल्म में यीशु के साथ ऊंचे पर उठाए गए। जब यीशु स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, हम भी स्पिरिचुअल रैल्म में यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए और यीशु के साथ हम वारिस बने उनकी हर चीज के, क्योंकि जो कुछ यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हुआ। और ये परमेश्वर ने आत्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअल रैल्म में हमारे साथ किया, हम सबके साथ किया। जो यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हुआ। तो इसीलिए आज वो नया जीवन, नई लाइफ परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दी है। और परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम होली स्पिरिट पर, पवित्र आत्मा में डिपेंड होकर वो लाइफ जो एकदम तरोताजा करने वाली, एकदम नई लाइफ है जो हमारे अंदर है, हम उन पर डिपेंड हो और हम ये जान जाए कि मेरे अंदर 100%, 100% जो विश्वास जितना मुझे चाहिए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला वो विश्वास ऑलरेडी मेरे अंदर है। लेकिन वो विश्वास एक्टिवेटेड नहीं है क्योंकि मैं परमेश्वर के प्यार को जानती नहीं हूं मेरे लिए, कि परमेश्वर मुझे कितना प्यार करते हैं। और क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, मैं उसे जानती नहीं हूं, इसीलिए विश्वास अंदर मेरे पैसिव होकर अंदर है, मरा हुआ है वो विश्वास, जबकि वो है अंदर, बट वो पैसिव विश्वास माना जाता है। लेकिन जितना आप अपने लिए परमेश्वर के उस बिना शर्तों के अनकंडीशनल प्यार को अपने लिए सुनते हैं, लगातार ऑन रेगुलर बेसिस अगर आप सुनना शुरू करते हैं, सारे डर चले जाते हैं, सारा गिल्ट चला जाता है, सारी कंडमनेशन चली जाएगी, किसी भी तरह की का डिप्रेशन, एंजाइटी है या कोई और मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं आपके, वो सब आपके जीवन से चले जाएंगे जब आप परमेश्वर के प्यार को अपने लिए सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर के प्यार से पावरफुल कुछ नहीं है दुनिया में। अगर कुछ सबसे पावरफुल है फोर्स इस दुनिया में, तो सबसे पावरफुल फोर्स परमेश्वर का प्यार है। और इतना इस सच को जानने के बाद भी मुझे ये दुख होता है कि हम अभी भी, जैसा मैंने अभी पहले कहा, हम कुछ नया होने की इंतजार में है कि ये जगह बदल जाए, ये घर बदल जाए, ये कंट्री चेंज हो जाए, ये जॉब चेंज हो जाए, मेरी लाइफ में ये चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, तो मैं खुश रहूंगा, मैं मुझे लगेगा कि कुछ हो गया अच्छा। ये सच नहीं है, ये शैतान का झूठ है। हमारे अंदर परमेश्वर ने वो लाइफ लिखा है ना कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां, रिवर्स ऑफ लाइफ उसके अंदर से बह निकलेंगी जो मुझ पर विश्वास करेगा। मुझ पर विश्वास करेगा क्या अर्थ है? मेरे प्यार पर, मेरे अनकंडीशनल प्यार पर। सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है कि परमेश्वर मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, दैट्स इट। ये नहीं कह रही मैं। वो प्यार कैसे जानूं कि मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं? क्या मतलब इस बात का कि परमेश्वर मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं? आपको इस सच्चाई को अपने लिए समझना पड़ेगा, गहराई से समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले सुनना पड़ेगा। जितना आप सुनेंगे आप समझेंगे, जितना आप समझेंगे यकीन जानना, शैतान का सारा झूठ, उसकी धोखेबाजी जो उसने आपके मन में बुनने की कोशिश की है, वो पूरी तरह से जड़ से उखड़ जाएगी जब आप इस सच को जानेंगे। और धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। धर्मी जवान शेरों की तरह निडर होते हैं। निडर का क्या मतलब है? कोई सिचुएशन, कोई चैलेंज उनकी लाइफ में आ जाता है, घबराते नहीं है, वो डरते नहीं है। वो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इवन अगर डॉक्टर की किसी के जीवन में कोई रिपोर्ट ऐसी आ जाती है जो एक्चुअल में, नेचुरल में लोग एकदम सुनकर डर जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, ऐसी भी कोई न्यूज आ जाए तो धर्मी कभी डरते नहीं है, घबराते नहीं है, क्योंकि उनको अब अपनी न्यू आइडेंटिटी पता है। उनको पता है कि वो अब नई सृष्टि है, वो न्यू क्रिएशन है मसीह यीशु में, और अब कोई भी चीज उनके हानि के लिए नहीं है, क्योंकि वो लाइफ, रेजरेक्शन की लाइफ अब उस व्यक्ति के अंदर है। और वो रेजरेक्शन की जो लाइफ है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो उनकी लाइफ में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। तो उसमें लिखा है 1 जॉन 5 में क्या लिखा है कि सिद्ध प्रेम, परफेक्ट लव
कास्ट आउट ऑल फियर। सिद्ध प्यार हर डर को दूर कर देता है। सिद्ध प्यार, कौन सा प्यार? सिद्ध प्यार। सिद्ध प्यार किसका है? परमेश्वर का प्यार, जो कभी नहीं बदलता। हम लोग कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे हमारा प्यार होता है। तो इसीलिए हमें किसी इंसान के प्यार की तरफ नहीं देखना कि कौन मुझे कितना प्यार आज कर रहा है, कौन कल कितना करेगा, परसों कितना करेगा, ये कितना प्यार करता है, वो कितना प्यार करता है। क्योंकि हर इंसान का प्यार सेम नहीं रह सकता। या कोई भी हो, चाहे माँ बाप है, चाहे भाई बहन है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, कभी किसी का प्यार सेम नहीं रहता। सबका ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे रहता है। और अगर हम इंसान के प्यार की तरफ फोकस करेंगे तो हमारा भी क्या होगा? हमारे इमोशन भी फ्लक्चुएट करेंगे, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस गलत जगह पर है। पर अगर हम अपना फोकस परमेश्वर के प्यार पर लगाकर रखते हैं, जो कि अनकंडीशनल प्यार है, जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा हमारे साथ पेशेंटली डील करता है, जो मर्सीफुल प्यार है, जो कभी चेंज नहीं होता, जो हमेशा एक जैसा रहता है, अगर हम उस प्यार पर अपना फोकस बनाकर रखते हैं, यानी कि फोकस बनाकर रखने का क्या मतलब है? जो वचन उस प्यार के बारे में हमें सिखाते हैं, वो वचन जो हमें यीशु मसीह ने क्रूस पर, क्योंकि यीशु हमें प्यार करते हैं इसीलिए तो वो क्रूस पर गए, तो जो वचन हमें यीशु के फिनिश वर्क ऑफ क्राइस्ट के बारे में हमें बताते हैं, जब हम उसको सुनते हैं तो हम उस प्यार में बढ़ते हैं, परमेश्वर के प्यार में बढ़ते हैं। जितना हम उसको सुनेंगे हम परमेश्वर के परफेक्ट प्यार में बढ़ते चले जाएंगे। और हम आदतन, जो हमें इंसानों को देखने की आदत है, इंसान के बिहेवियर को, इंसान के प्यार को, जब हमें आदतन जो हमें उधर देखने की, नेचुरल में देखने की जरूरत, आदत पड़ी हुई है, हम उधर नहीं देखेंगे, फिर हम परमेश्वर के प्यार की तरफ उधर देखना शुरू करेंगे। जब हम उधर देखना शुरू करेंगे हम भी स्टेबल होकर चलेंगे। जब हम उस प्यार को सुनेंगे कि वो प्यार कैसा है, तो हम उस प्यार पर विश्वास करने लगेंगे, हम उस प्यार के साथ राजी होना शुरू कर देंगे। तो हम इंसान को नहीं, हम उस प्यार को देखकर चलना शुरू करेंगे। और तब हम जीवन की नई चाल, जो हमें परमेश्वर ने चुना है कि हम नए जीवन की नई चाल चलें, हम फिर एफर्टलेसली वो जीवन जीने लगेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं हम जिए। वो जीवन हमारे अंदर से बहने लगेगा, जो होली स्पिरिट के साथ वो लाइफ है हमारी, वो फिर हमारे अंदर से चलेगी। हम लोगों को लेकर जजमेंटल नहीं होंगे, हम लोगों को लेकर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम लोगों को दोषी नहीं मानेंगे कि मेरे जीवन के जो आज मैं हूं इस व्यक्ति की वजह से यहाँ हूं, आज मैं जो हूं इस इन हालात की वजह से यहाँ हूं, आज मैं जो, तो रोते नहीं बैठे रहेंगे हम, क्योंकि रोते बैठे रहने से जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आज हम ये चुनाव करेंगे कि नहीं, अब मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगी जो उनके प्यार के बारे में बताता है, क्योंकि जैसा कि आज मैं बात कर रही थी कि विश्वास कैसे काम करता है, विश्वास प्रेम के द्वारा इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। और किसका प्रेम? हमारा प्यार, हमारा प्यार नहीं। क्योंकि अगर हम इंसान के प्यार को देखते हैं ना, तो वचन में लिखा है कि हम दो दिल, दो चित्ते, दो मन वाले इंसान होते हैं। और दो मन वाला इंसान जो है वो कभी भी, कभी हम परमेश्वर को देखें, कभी इंसान को देखते हैं, कभी परमेश्वर को देखते हैं, कभी खुद को देखते हैं, कभी इंसान को देखते हैं, वो व्यक्ति, बाइबल में लिखा है, ये ना सोचे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारे अंदर परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया है, हमारी लाइफ से जो रिलेटेड है, हमारे जो भी कंसर्न्स हैं डेली के, हमारे जो भी गॉडली लाइफ के लिए जो भी चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे अंदर डिपॉजिटेड हैं, परमेश्वर ने हमारे अंदर भर दिए हैं, ऑलरेडी हमें दे दिया है। विश्वास जो उन चीजों को एक्टिवेट करता है, वो भी हमें दे दिया है परमेश्वर ने। पर वो विश्वास जो ट्रांजैक्शन है ना, अंदर की चीजों को बाहर लाना है, वो विश्वास कैसे काम करेगा? जब हम परमेश्वर के अनकंडीशनल प्यार पर अपनी आंखें गाड़ कर रखेंगे, परमेश्वर के अनकंडीशनल प्यार की और अपने ध्यान को गाड़ कर रखेंगे। मैंने आपको शायद 2-3 वीक्स पहले बोला था, किसी चीज को देखना और किसी चीज को ताकना ऑल टुगेदर बिल्कुल अलग चीजें हैं। हम जब किसी चीज को देखते हैं तो हम देखकर अपना ध्यान उधर कर लेते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को ताकते हैं, यानी कि टकटकी लगाकर देखते हैं,
तो हम सिर्फ उसी चीज को देख रहे होते हैं, हम सिर्फ उसी चीज को देख रहे होते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ उसी चीज पर होता है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम परमेश्वर के प्यार पर टकटकी लगाकर रखें, हम उनके प्यार की तरफ ताकते रहें। हम इंसान, शैतान का काम क्या है? आपको डिस्ट्रैक्ट करना। उसकी क्या युक्ति है आपके जीवन में? आपको डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि आपकी आंखें नेचुरल पर लगी रहें, परमेश्वर के सुपरनैचुरल प्यार पर ना लगी रहें। आपकी आंखें नेचुरल पर लगी रहें, उस सुपरनैचुरल अनकंडीशनल प्यार पर लगी ना रहें। पर जब आप इस सच को समझने लगते हैं तो आप एफर्ट करते हैं इस बात को लेकर कि नहीं, मुझे नहीं देखना, मुझे किसी इंसान की तरफ नहीं देखना। सब वीक हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, सब सीख रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, सब महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं, पर मुझे किसी इंसान को नहीं देखना, किसी इंसान को मुझे जजमेंटल नहीं होना, किसी को देखकर मुझे कंडेम नहीं करना, मुझे किसी की तरफ नहीं देखना, मुझे किसी से डिमांड नहीं करना कुछ भी, ना एक्सेप्टेंस और ना प्यार। मुझे प्यार, देखो इस दुनिया में हर इंसान की जरूरत है प्यार और एक्सेप्टेंस। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जरूरत प्यार और एक्सेप्टेंस ना हो, लेकिन ये प्यार और एक्सेप्टेंस को गलत जगह पर ढूंढना हमारे जीवन को नाश करता है। इस प्यार और एक्सेप्टेंस को जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं इस प्यार और एक्सेप्टेंस के लिए, तो हमारे जीवन फ्लरिश करते हैं। तो हमको प्यार के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए, स्वीकृति के लिए लोगों के पास नहीं जाना, हमको प्यार और एक्सेप्टेंस के लिए परमेश्वर के पास जाना है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वहां से हमारी जरूरत 2000% पूरी होती है। जब हम इंसान के पास जाते हैं, आज पूरी हो सकती है, कल पूरी हो सकती है, परसों पूरी हो सकती है, लेकिन फिर चौथे दिन वो इंसान के इमोशन, उस इंसान जिसकी तरफ आप देख रहे हैं, उसके इमोशंस भी अप डाउन हो सकते हैं। तो आप फिर वहां चोट खाएंगे, आप वहां गिरेंगे, ऑफेंडमेंट्स आएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि कल तक तो बहुत प्यार कर रहा था ये व्यक्ति, आज इसको क्या हो गया। तो इंसान को हम एक दूसरे को, बाइबल में लिखा है, एक दूसरे को सह लो, प्रभु में होकर एक दूसरे को सह लो। तो हम इंसान को जजमेंटल नहीं होते उसको लेकर, हम क्या करते हैं, हम इंसानों की तरफ पीठ करते हैं और परमेश्वर की तरफ अपना मुंह करते हैं। जब कोई इंसान ऑर्केस्ट्रा को लीड कर रहा होता है, अगर आपने देखा होगा, उसके हाथ में स्टिक्स होती हैं और वो ऑर्केस्ट्रा को लीड कर रहा होता है, तो क्या होता है, ऑडियंस की तरफ उसकी बैक होती है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा की तरफ उसका फेस होता है, तो वो अच्छे से उसको लीड कर पाता है। वो ऐसा तो नहीं करता कि ऑर्केस्ट्रा की तरफ बैक और ऑडियंस की तरफ फेस, वो ऐसा नहीं करता। तो आपको और मुझे भी क्या करना है, लोगों की तरफ हमारी बैक होनी चाहिए, परमेश्वर की तरफ फेसिंग होना चाहिए हमारा टुवर्ड्स गॉड। तो जब हम परमेश्वर की तरफ अपना मुंह रखते हैं, लोगों की तरफ अपनी पीठ रखते हैं, तो हम बहुत अच्छा चल पाते हैं अपनी जिंदगी में, और दूसरों को भी लीड कर पाते हैं हम अपने पीछे फिर। लेकिन अगर हमारा ध्यान हम लोगों की तरफ भी रखना चाहें, ऑर्केस्ट्रा की तरफ भी रखना चाहें, तो हम किसी को भी लीड नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्यार की तरफ अपना मुंह, अपना चेहरा, अपना ध्यान, अपनी आंखें, अपने कान, सब कुछ हम अपने परमेश्वर की तरफ, अपने सारे इमोशंस, अपनी सारी फीलिंग्स, जो कुछ भी है, हम परमेश्वर के प्यार की तरफ लगा कर रखें। जब आप परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे, आपका विश्वास बहुत अच्छे से काम करेगा। एक एग्जांपल और मैं बहुत बार दे चुकी हूं कि जब आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी, है ना, जो कार्ट होती है, तो उसमें क्या होता है, घोड़ा सामने होता है और कार्ट पीछे होती है। और क्या होता है, जब घोड़ा चलाने वाला सवार जो जब उसको चलाता है, तो वो बहुत तेज भागती है कार्ट, क्योंकि घोड़ा सामने है। लेकिन अगर उस घोड़े को पीछे कर दिया जाए और कार्ट को सामने लगा दिया जाए, घोड़ा भी है, कार्ट भी है, दोनों चीजें हैं, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचेगा। हम सोचे अरे घोड़ा भी है, कार्ट भी है, तो ये हमें कहीं पहुंचा क्यों नहीं रहा, पर क्योंकि उसको गलत पोजीशन किया हुआ है, इसीलिए वो कार्ट कहीं नहीं पहुंचती। ऐसे ही हमारी लाइफ है, जब हम विश्वास को आगे, प्रेम को पीछे रखते हैं, तो वो कहीं नहीं पहुंचते हम। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम को आगे रखते हैं, तो विश्वास, जैसे कि घोड़ा सामने होता है, कार्ट पीछे होती है, तो
बहुत अच्छी तेज गाड़ी दौड़ती है, बिल्कुल वैसे जब आप परमेश्वर के प्रेम को विश्वास करते हैं तो आपके चाहे वो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो सब आपके पीछे आते हैं, वो परमेश्वर को फॉलो करते हैं, वो परमेश्वर के पीछे आते हैं। लेकिन जब आप काठ को आगे रख के घोड़े को पीछे रखते हैं, यानी कि इमोशंस आगे, फीलिंग्स आगे और सच्चाई पीछे, तो वो कहीं नहीं पहुंचता। तो दुष्ट का काम क्या है कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स हमेशा आगे रहें, खूब तेज रहें, खूब बड़ी रहें, वो फ्रंट सीट पे हो, ताकि आप कहीं ना पहुंच पाओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप सच्चाई को आगे रखें, उनके प्रेम की सच्चाई को, उनके अनुग्रह की सच्चाई को आप उनको आगे रखें। जब आप उसको आगे रखेंगे, पीछे जो काट है वो बड़ी स्मूथली चलेगी, यानी कि इमोशंस, फीलिंग्स, जो कुछ भी है वो सब आपका कहना मानेंगे, वो सब आपके पीछे चलेंगे। आपका विश्वास काम करेगा बहुत अच्छी तरह, आपको उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए आसान कर दिया, हमें उसका तरीका पता होना चाहिए, वो चीजें कैसे काम करती हैं हमें मालूम होना चाहिए। हमें नहीं मालूम वो नियम कैसे काम करता है, विश्वास कैसे काम करता है, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं मेरे लोग नाश हो रहे हैं। आज भी लोग बीमार हैं, मेंटली बीमार हैं, फिजिकली बीमार हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, कमी घटी में रहते हैं, है ना, डरों में है, दोष में है, चिंता में है, एंजाइटी है। ये सब क्यों है? क्योंकि शरीर में होकर चल रहे हैं, शारीरिक ज्ञान पर डिपेंड होकर चल रहे हैं। जैसा परमेश्वर ने उनके लिए जीवन रखा है वो वैसा नहीं चल रहे हैं। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? उनके लोग फूले फलें, फूले फलें, हर क्षेत्र में फूले फलें, चाहे वो उनके लाइफ का फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, फैमिली लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, जो कोई भी लाइफ हो, आपकी कोई भी एरिया हो, हर क्षेत्र में आप फूलो और फलो। आमीन। तो विश्वास कैसे काम करता है हमारी लाइफ में? जब हम परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करते हैं। और परमेश्वर का प्यार हमारे लिए अनकंडीशनल प्यार है। और वो प्यार हमारे प्रति कैसा प्यार है, आप उसकी डेफिनेशन को 1 कुरिन्थियों 13 में आप पढ़ें, उसको समझें, उसको यीशु ने आपके लिए क्रूस पर क्या कर दिया उसको समझें। आप उस सच्चाइयों को जब आप समझेंगे, आपकी लाइफ एक अलग स्तर पर होगी। पवित्र आत्मा का जीवन आप में से बहेगा, आपका जीवन लोगों के लिए एग्जाम्पल होगा, है ना। और धर्मी की चाल कैसे होती है? चमकती हुई रोशनी के समान होती है। जब आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको धर्मी बनाया। आज आप धर्मी हैं क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको धर्मी बनाया। और धर्मी की चाल चमकती हुई रोशनी के समान होती है। दिन के उजाले के समान वो रोशनी बढ़ती चली जाती है। कोई भी उस व्यक्ति को देखता है, कैसे भी चैलेंज से वो क्यों नहीं होके गुजरा, उसके चेहरे की चमक कभी कम नहीं होती है। आमीन। दुष्ट क्या चाहता है? उदास, निराश, आंसू, रोना, वीकनेस, है ना, हमेशा बुरा महसूस करें आप, हमेशा डाउन फील करें आप, हमेशा नेगेटिव इमोशंस, वो ऐसा चाहता है आपकी लाइफ में। पर परमेश्वर का वचन भोले लोगों को समझ प्रदान करता है। नहीं मालूम होता लोगों को, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन वो सुनते हैं, परमेश्वर का वचन उन्हें समझ प्रदान करता है। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं यहीं रुकती हूँ अभी। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ आप सबकी परमेश्वर ने बहुत मदद की है। जो वचन आज आपने सुना है, वचन में लिखा है कि आज जब मेरा वचन तुम तक पहुंचे तो अपने मनों को कठोर ना करना, क्योंकि परमेश्वर इतने अच्छे पिता हैं, वो हमारी उन्नति में खुश होते हैं। और और हमारे जीवन में उन्नति कहाँ से होती है? उनके विश्वास को सुनने से, उनके प्रेम को सुनने से। तो वो क्या बोलते हैं कि जब मेरा वचन तुम तक पहुंचे तो अपने मनों को आज कठोर मत करना। परमेश्वर दीनों पर और भी अनुग्रह करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के साथ राजी होते हैं, यही सच्ची दीनता है। सच्ची दीनता चुप रहना, कम बोलना, है ना,
वो सच्ची दीनता नहीं है। आर्टिफिशियल होना, अपनी इमेज को अच्छा दिखाने के लिए। सच्ची दीनता क्या है? परमेश्वर के वचन के साथ एग्रीमेंट में आना। जब आप राजी होते हैं, यही सच्ची दीनता है। जो परमेश्वर आपके बारे में बोलते हैं उस पर विश्वास करना, उसको हाँ करना, यही सच्ची दीनता है। आमीन। जब परमेश्वर आपको बोलते हैं कि तू मेरी प्रिय है और मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं, जब आप इसके साथ राजी होते हैं, परमेश्वर आपको क्या बोलते हैं कि दिनों पर और भी अनुग्रह करते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। आज का वचन जब इनके कानों तक पहुंचा है तो ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि इन सब के मन की आंखें खुल जाएं, इन सब को अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा अपनी पहचान में आप दे दीजिए परमेश्वर, ताकि इनके बुलाहट की आशा क्या है, इनके भीतर जो महिमा का धन है, जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य इनके अंदर है, वो उसे जान सकें। परमेश्वर आप इनकी मदद और सहायता करेंगे। आप चाहते हैं ये सयाने होकर एक एडल्ट की तरह ये इस जीवन को जिए परमेश्वर, और सच में धार्मिकता का वचन, राइचियसनेस का रेवलेशन हमें सयाना बनाता है, हमें बड़ा मैच्योर लाइफ जीने के लिए मदद करता है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इनके जीवन में जो आज वचन का बीज बोया गया है, ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। जितने लोग भी मुझे सुन रहे, देख रहे हैं, इन्हें और इनके अपनों को आप ब्लेस करें। इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके चेहरे पर अपने चेहरे का तेज चमकाएंगे, इनके ऊपर अपना अनुग्रहकारी हाथ आप बनाकर रखेंगे। ये घर के अंदर भी आशीषित है, घर के बाहर भी आशीषित है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इन सब के जीवन पर आपकी चंगाई की, डिवाइन हीलिंग की घोषणा करती हूँ। जो भी कोई बीमार है या इनका कोई अपना बीमार है, तो आपकी हीलिंग वहां मैनिफेस्ट होने पाए यीशु के नाम से। इनकी सारी फाइनेंशियल नीड्स को आप पूरा करेंगे अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है। इनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास सब कुछ की अबंडेंस रहेगी, यहाँ तक कि भले काम करने के लिए भी इनके पास बहुत रहेगा। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। दुष्ट की हर चाल से आप इनकी रक्षा करेंगे। आपका प्रॉमिस है कि दुष्ट के एलिगेशन से, आरोपों से मैं तुझे बचा कर रखूंगा। और प्रभु आप दुष्ट के हर एक एलिगेशन से इन्हें बचा कर रखेंगे। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के नीचे आप इन सबको कवर करके रखेंगे। आपने कहा कोई भी दुख धर्मी के डेरे के निकट नहीं आएगा। धर्मी के निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट इनके पास फटकने नहीं पाएगा, और वे अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, और वो जीवन जो ताजगी देने वाला जीवन है, जो नयापन देने वाला जीवन इनके अंदर है, वो इनमें से बहने पाए यीशु मसीह के नाम से। और आपका अनुग्रह और शांति मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। God bless you all and love you all.